वेलकम वेलकम वेलकम। सो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मॉड्यूल 1 में। आज पहला डे है और हम लोग आज से अपना कोर्स ये स्टार्ट करेंगे। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हम लोग इस मॉड्यूल में क्या क्या चीज़ सीखने वाले हैं। ओके, सो हम लोग बात करेंगे इस मॉड्यूल में हुक बाय स्टोरी एंगल, राइट। सो हुक बाय स्टोरी एंगल इज ऑल अबाउट हुक, स्टोरी एंड योर ऑफर। ओके, सो जैसे कि आप लोग जानते होंगे, अगर मैं बहुत सिंपल तरीके से आपको बताऊं, सो हुक आपने सुना होगा। हुक का वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं जब कोई फिशरमैन अपना स्टिक ले जाता है जिससे वो मछली पकड़ता है, वो उसको हुक बनाता है, राइट। स्टोरी, स्टोरी का मतलब लगा लीजिए जब वो कोई भी ऐसा खाने वाला प्रोडक्ट उस हुक में लगाता है, सो वो हो गया स्टोरी, राइट। एंड ऑफर, ऑफर मतलब कि ये बहुत सिंपल तरीके से वो उसको उसमें डालता है, नदी में डालता है या समुद्र में डालता है, और चारों तरफ से उसका ऑफर रहता है, मतलब कि बहुत सारे खाने का प्रोडक्ट उसमें लगा रहता है, जाल में लगा रहता है या हुक में लगा रहता है, तो मछली आके खुद उसको खाने को खाती है और हुक में फंस जाती है। ओके, सो ये एक तरीका है आपको समझाने का। इसका मतलब ये नहीं है कि आप फिश को अपना ऑडियंस और अपना क्लाइंट समझे, राइट। सो ये मार्केटिंग का एक तरीका है समझाने का, जो हमें आईआईएम और अदर्स बेस्ट इंस्टीट्यूशंस में सिखाया जाता है। ओके, सो मार्केटिंग बहुत ज़रूरी है, आपको मार्केटिंग आना चाहिए, मार्केटिंग का आपको बेसिक पता होना चाहिए, मार्केटिंग का आपको स्टेप्स पता होना चाहिए किसी भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को लॉन्च करने से पहले या उसका एडवर्टाइजमेंट लॉन्च करने से पहले, राइट। सो जैसा कि आप प्रैक्टिस भी करते होंगे, अगर आप बिजनेस ऑनर है या आप कोई मार्केटर है, सो सबसे पहले आप जानना चाहेंगे कि अगर हम लोग प्री लॉन्च बात करें किसी भी प्रोडक्ट, तो आप जानना चाहेंगे कि वो प्रोडक्ट को यूज़ करने वाले कौन लोग हैं जिनके लिए आप वो प्रोडक्ट बना रहे हैं, राइट। क्या एज ग्रुप है, किस लोकेशन में वो प्रोडक्ट ज़्यादा बिकेगा, किसके लिए प्रोडक्ट है, राइट। तो ये सारा रिसर्च आप करते होंगे, इसको मार्केट रिसर्च कहते हैं। कोई भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज लॉन्च करने से पहले या स्टार्ट करने से पहले उसका मैन्युफैक्चरिंग, राइट। तो वैसे ही हम लोग मार्केटिंग में हम लोग किसी भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को आगे मार्केट करने के लिए बहुत सारे एक्टिविटीज़ करते हैं, बहुत सारे रिसर्च करते हैं, बहुत सारे स्टेप्स हम लोग बनाते हैं ताकि हम लोग मार्केट में एंटर कर सके, राइट। सो मार्केट में एंटर हम लोग करने से पहले फर्स्ट स्टेप रहता है कि हम लोग एक हुक तैयार करते हैं जिसको हम लोग ब्रांड अवेयरनेस कहते हैं, राइट। ब्रांड अवेयरनेस का मतलब है कि हम लोग अपना एक तरीके से हम लोग मार्केट को बताते हैं कि हमारे प्रोडक्ट का क्या आरओआई है, क्या स्पेशलिटी है, राइट, क्या एक्सपर्टीज है। अगर हम लोग किसी सर्विस प्रोवाइडर की बात करें तो हम लोग मार्केट को बताते हैं हमारी क्या, किस नीश में हमारा मतलब एक्सपर्टीज है। ओके, सो अगर आप डॉक्टर्स, एक और एग्जांपल देना चाहता हूँ। दो तरह के डॉक्टर होते हैं, एक जनरल डॉक्टर और एक स्पेशलिस्ट, राइट। सो जनरल डॉक्टर के पास हम लोग तब जाते हैं जब हमें लगता है कि हमें फीवर है या कुछ ऐसा जनरल, कुछ खांसी जुकाम या कुछ पेन है हो रहा है, राइट। अगर हम लोग स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं जब हमें लगता है कि उस इलाज का क्योर सिर्फ एक डॉक्टर के पास है, लाइक न्यूरो सर्जन, अगर कुछ हमें सर दर्द है या ब्रेन के रिलेटेड कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, राइट। अगर हमें कोई बोन के रिलेटेड है तो हम लोग किसी स्पेशलिस्ट के ऑर्थोपेडिक के पास जाते हैं। अगर कुछ हमें आँख नाक कान में कुछ प्रॉब्लम है तो हम लोग ईएनटी के पास जाते हैं, राइट। सो आपको ये बताना पड़ेगा कि आपका प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में क्या एक्सपर्टीज़ है, वो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। ओके, तो सेकंड बात करते हैं हम लोग स्टोरी की। ओके, तो स्टोरी आपका ऐसा होना चाहिए कि उस प्रोडक्ट एंड सर्विस के साथ कनेक्ट करे वो स्टोरी, राइट। कि आपका ये प्रोडक्ट है, सो किसी स्टोरी के थ्रू हम लोग कैसे अपने प्रोडक्ट को एक्सप्लेन आप कर सकते हो, कैसे आप एक मास ऑडियंस को बता सकते हो कि आपने प्रोडक्ट क्यों लॉन्च किया है, किसके लिए लॉन्च किया है, और क्या क्या वो प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएगा उनके, जो उनकी प्रॉब्लम है आपके कस्टमर के, आपके क्लाइंट के, आपके ऑडियंस की, क्या वो उनके प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, राइट। सो स्टोरीज ऐसा होना चाहिए जो आपके ऑडियंस, आपके क्लाइंट के साथ इमोशंस के साथ अटैच करे, वो उनके इमोशंस को शेयर करे, राइट।
आप अपने प्रोडक्ट के थ्रू आप बता सके कि जो वो लोग सोचते हैं, जो उनका इमोशंस है, जो उनका पेन पॉइंट है, आप डिस्क्राइब कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट के थ्रू। आप बता रहे हैं कि मेरा जो प्रोडक्ट है वो आपके पेन पॉइंट को सॉल्व कर सकता है, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, राइट। आप एक ट्रस्ट बिल्ड कर रहे हैं अपने स्टोरीज के थ्रू कि आप ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, राइट। और सेकंड थर्ड चीज़ आती है एक ऑफर। अगर आपका हुक अच्छा है, आपका प्रोडक्ट अच्छा है, आपका सर्विसेज अच्छा है, आप एक्सपर्ट है अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज में, आपका जो प्रोडक्ट है उसका क्वालिटी बहुत अच्छा है, अगर आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो आप एक्सपर्ट है किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ में, राइट। सेकंड चीज़ है कि स्टोरी। अगर आपके पास एक स्टोरी है, आपके फाउंडेशन की आपका स्टोरी है अपने प्रोडक्ट को लेके, आपकी एक स्टोरी है, अगर आप एक सर्विस प्रोवाइडर है, राइट, अपने एक्सपर्टीज की स्टोरी है कि आपको 10 साल का एक्सपीरियंस, आपको 20 साल का एक्सपीरियंस है, ओके। अगर आप मैन्युफैक्चर है तो आपको एक्सपीरियंस है कि आप उस प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के एक्सपर्ट कैसे हैं, उस प्रोडक्ट के आपको मैन्युफैक्चर आप कैसे आपने किया है, इसको आपने क्या देखे मैन्युफैक्चर किया है, राइट, ओके। और थर्ड चीज़ आता है कि ऑफर। अगर आप एक्सपर्ट हैं, आपको पता है कि कैसे अटेंशन ग्रैब करना है, अगर आप ऑफर नहीं देंगे अच्छा तो कोई आपके प्रोडक्ट को नहीं खरीदेगा, ओके। सो सबसे बेस्ट है कि आपका स्टोरी रहे, आपका प्रोडक्ट अच्छा रहे, फिर आपका एक ऑफर भी अच्छा रहे कि आप जो ऑफर दे रहे हैं लोगों को प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को यूज करने के लिए, बाय करने के लिए, वो बेस्ट से बेस्ट हो, राइट। सो एक मैं एग्जांपल दे देना चाहता हूँ कि ओवरऑल कैसे हम लोग हुक बाय स्टोरी एंगल को यूज करते हैं अपने एडवर्टाइजमेंट को लेके, राइट। सो ट्रीट कीजिए कि मेरा एक होम कुक का मेरा बिजनेस मैं रन कर रहा हूँ, राइट। और मेरा जो टारगेट ऑडियंस है वो है बैचलर्स, जो न्यू शिफ्ट हुए हैं और जो जिनके पास कोई तरीका नहीं है अपने घर पे बनाने के लिए, या लेट नाइट शिफ्ट तक काम करते हैं, ओके, या जिनको खाना बनाना नहीं आता, ओके, और वो अपनी मम्मी के हाथों का खाना मिस करते हैं, ओके। सो मेरा बिजनेस का मेन मोटो है कि मैं उन लोगों तक अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को अपनी बात पहुंचाऊं। तो मैं कैसा एडवर्टाइजमेंट करूंगा, अगर आप थोड़ी देर सोच के देखें फिर मैं आपको बताता हूँ, ओके। सो आपने सोचा होगा तो मैं आपको बताता हूँ कि मैं कैसा एडवर्टाइजमेंट करूँगा। मैं एडवर्टाइजमेंट करूँगा कि आर यू मिसिंग योर मदर फूड, आर यू मिसिंग योर मदर टेस्ट, योर स्टेट फूड, ओके, आर यू फेसिंग प्रॉब्लम टू order your food on daily basis, okay. So why you're not using our monthly package, there we deliver to your door every day and you can give us money on the last day of month, okay. सो इसमें मैंने तीनों चीज़ कवर की। मैंने कहा कि क्या आप अपने मम्मी के हाथों का खाना मिस कर रहे हैं, अगर मिस कर रहे हैं सो मैं आपको होम कुक मतलब कि घर का बना हुआ खाना आपको दूंगा, ओके। और सबसे अच्छा ऑफर है कि आपको इसको डेली पैसा आपको नहीं देना है, जस्ट आपको एक मंथली पैकेज दूंगा और इसका पेमेंट आपको मंथ के लास्ट में करना है, राइट। सो ये ऑफर कितना क्लियर है कि मैं एक अच्छा सा आपको प्रोडक्ट दे रहा हूँ जो आप मिस कर रहे हो, ओके, और मैं आपके पेन पॉइंट को टच कर रहा हूँ और मैंने अपने स्टोरी के थ्रू आपको बताया, ओके। और मैं एक ऑफर भी दे रहा हूँ, तो लोग क्यों नहीं खरीदेंगे मेरे से, क्यों नहीं मेरा पैकेज लेंगे, क्यों नहीं मेरा ट्राई करेंगे एक बार कि मैं एक बार ट्राई करके देखूँ, ओके। अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल दूँ कि राइट कोई लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, सो अगर मैं किसी को ऑफर करूं कि आप जिम नहीं जा पा रहे हैं, आप ट्रेनिंग नहीं ले पा रहे हैं, ओके, और सभी लोग जिम नहीं जा सकते हैं बट उनको 6 एप्स चाहिए होता है, उनको एक बॉडी फिट बॉडी चाहिए होता है। सो मैं एक ट्रेनिंग कंडक्ट कर रहा हूं जो 14 दिन का है। आप घर बैठे 3 एक्सरसाइज से, 3 किसी सिंपल एक्सरसाइज से, 3 किसी सिंपल डाइट प्लान से आप फिट हो सकते हैं, आपका बॉडी गेन कर सकता है मसल, ओके। सो मैंने टच किया कि आप जिम नहीं जा रहे हैं, अभी मैंने पेन पॉइंट को किया, मैंने उनको बताया कि आप चाहते हैं क्या चाहते हैं अपनी लाइफ में, ओके, और मैं क्या ऑफर दे रहा हूँ। तो मैंने कहा मैं 14 दिन का एक ऑफर दे रहा हूँ जो मार्केट से, जो आप मार्केट में 9,000 या 5,000 पर मंथ आप जिम को दे रहे हो, मैं इसको 14 दिन का सिर्फ और सिर्फ 500 में दे रहा हूँ। सो लोग क्यों नहीं ट्राई करेंगे, ओके। अगर उनको लगता है कि ये ऑफर बहुत अच्छा है वो ट्राई करते हैं, 14 दिन उसको ट्रायल मोड में देखते हैं। सो फिर मुझे लगता है कि अगर आप नेक्स्ट उसको अपग्रेड करते हैं अपने ऑफर को, सो वो लोग उसके साथ भी कंटिन्यू करेंगे और आपके साथ वो हमेशा के लिए ट्रस्ट बिल्ड करेंगे और हमेशा के साथ वो आपका सर्विसेज को यूज़ करते रहेंगे, राइट। सो इसको हम लोग कहते हैं मैग्नेट, लीड मैग्नेट कहते हैं। सो लीड मैग्नेट में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि आप फर्स्ट
जो इम्प्रेशन होता है उसको कहते हैं, आप कह सकते हैं लीड मैग्नेट। और लीड मैग्नेट को कह सकते हैं क्या ऐसे सिंपल तरीके से, क्या ऐसे सिंपल वे में आप अपने क्लाइंट को अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में बता सकते हैं। ओके, सो कह सकते हैं कि पहला टेस्ट जो आप अपने क्लाइंट को देना चाहते हैं अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के लिए, राइट। सो बहुत सारे जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, आपने देखा होगा कि वो फ्री में देते हैं प्रोडक्ट, ट्रायल बेस पे प्रोडक्ट देते हैं। ओके, जो सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, ये जो मार्केटर्स होते हैं, वो या जो कंसल्टेंट होते हैं, वो कहते हैं कि आप मेरा फ्री का एक कंसल्टेशन कॉल लो, या मुझे फ्री में एक अपना प्रोजेक्ट दो, मैं आपको वो प्रोजेक्ट फिनिश करके दिखाऊंगा, फिर आपको अगर लगेगा कि आप मैंने अच्छा काम किया है तो आप मुझे हायर करिएगा, राइट। सो जस्ट लाइक अ इंटरव्यू, कि आप किसी को इंटरव्यू दे रहे हो कि आप बेस्ट क्यों हो, जिसको हम लोग लीड मैग्नेट कह सकते हैं। ओके, तो लीड मैग्नेट के बहुत सारे तरीके हैं। अगर आप सर्विस प्रोवाइडर्स हैं तो आप फ्री कंसल्टेशन कॉल कर सकते हैं। अगर आप मैन्युफैक्चरर्स हैं तो आप कह सकते हो कि आप फ्री में हमारा प्रोडक्ट यूज़ करके देखें, अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप नेक्स्ट ऑर्डर करिएगा, राइट। और बहुत सारे डिजिटल वे हैं लीड मैग्नेट के लिए, लाइक लोग ई बुक का यूज़ करते हैं, लोग फ्री में ई बुक देते हैं, लोग फ्री में कंटेंट देते हैं, लोग फ्री में अपना ब्लॉग यूज़ करने देते हैं, लोग फ्री में कुछ ऐसा सीक्रेट बताते हैं जो लोग उसको यूज़ करते हैं और फिर उनको फील होता है कि ये बेस्ट है, ये एक्सपर्ट है अपने वर्क में, राइट। सो इसको हम लोग लीड मैग्नेट कहते हैं। ओके, अब हम लोग बात करेंगे कि स्टोरीज, राइट, कि सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो स्टोरी है, कि आप स्टोरी को कैसे आप यूज़ कर सकते हो। तो एक अच्छी स्टोरी क्या हो सकती है, उसमें क्या क्या आपको मेथड फॉलो करना है कि स्टोरी बनाने में, और क्या क्या आप फॉलो कर सकते हो तरीके, क्या क्या आप स्टोरी में आप डाल सकते हो चीज़ें, तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप यूज़ कर सकते हो, क्या क्या कंपोनेंट हो सकते हैं एक अच्छी स्टोरी की, राइट। सो अब हम लोग बात करेंगे कि अपने पास स्टोरी है, अपने पास ऑफर है, एंड अपने पास एक लीड मैग्नेट है, या अपने पास एक अच्छा सा हुक है, तो उसको तीनों को अगर आप एक साथ यूज़ करते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें आपको कंसिडर करना है, राइट फ्रेंड्स। सो चलिए देखते हैं कि इसमें हम लोग क्या क्या चीज़ें हैं जो ऐड ऑन कर सकते हैं। तो फर्स्ट चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एक स्टोरी, बैक स्टोरी। तो बैक स्टोरी का ओवरऑल मीनिंग होता है कि आपने कहाँ से स्टार्ट किया है, आपका कोई स्टोरी होगा, आपका कोई प्रोडक्ट का स्टोरी होगा, राइट। आपने भी कुछ प्रॉब्लम फेस किया होगा, आपने भी कुछ इम्प्लीमेंटेशन किए होंगे, आपने भी बहुत सारे टेस्ट किए होंगे बहुत सारे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का। ओके, और आपने, अगर आप कोई मैन्युफैक्चर है तो आपने उस प्रोडक्ट को क्यों बनाया है, क्यों आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उस प्रोडक्ट को, किसके लिए कर रहे हैं, राइट। सो आपका एक बैक स्टोरी होगा। किसी भी स्मॉल बिजनेस ऑनर, बहुत बड़े बड़े बिजनेस ऑनर है, चाहे वो मर्सिडीज के मालिक हो, रिलायंस के मालिक हो, सबके साथ उनका एक बैकग्राउंड होता है, एक बैक स्टोरी होता है, राइट। सो आपको अपना कन्वे करना बहुत ज़रूरी है, अपना बैक स्टोरी किसी भी ऑडियंस को लेके, राइट। सो बहुत सारे जो बिजनेस ऑनर्स होता है उनका एक स्टोरी ऐसा होता है जो कनेक्ट करता है, जो लोगों को बताता है कि उन लोगों ने कैसे एक प्रोडक्ट ऐसा बनाया है जो किसी के प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। ओके, और उनको भी ये प्रॉब्लम हुआ था। तो बहुत सारे इन्वेंशन, बहुत सारे जो कह सकते हैं आविष्कार, बहुत सारे कंपनीज हमेशा आवश्यकता को देख के ही बनाई गई है, राइट। सो जैसा कि कहते हैं आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, राइट। सो वैसे ही हम लोग एक स्टोरी क्रिएट कर सकते हैं कि हमारे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को लॉन्च करने के लिए क्या स्टोरी है हमारी, हमने क्यों लॉन्च किया, क्या हमारा मिशन है, क्या हमारा विजन है, राइट। सो वो इजीली कनेक्ट करता है किसी भी क्लाइंट के साथ, किसी भी ऑडियंस के साथ। ओके, एंड सेकेंड चीज़ है हमारा डिज़ायर। ओके, सो डिज़ायर का मतलब है कि हमारा क्या डिज़ायर है, हमारा एक मिशन होना चाहिए कि हम लोग किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, राइट। सो हमेशा एक मिशन स्टेटमेंट सबका होना चाहिए। तो आपका भी एक मिशन स्टेटमेंट होना चाहिए कि आप क्या करना चाहते हो, किसके लिए करना चाहते हो, राइट। सो हमेशा एक मिशन आपका कंपनी का रहना चाहिए। मिशन और विजन बहुत ज़रूरी है किसी भी ऑनर के लिए, किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए, राइट। और इसको एक कोड ऑफ कंडक्ट भी, कोड ऑफ
ऑनर भी कह सकते हैं कि आपका कुछ कोड है, आपके कुछ रूल्स हैं जो आप फॉलो करते हैं, राइट, जो आप अपने बता सकते हैं ऑडियंस को कि आप क्यों स्टैंड करते हैं अपने कॉम्पिटिटर के बीच में, राइट। उसके बाद हो सकता है वॉल वॉल को कहते हैं कि क्या ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है किसी की लाइफ में, इवन क्यों लोग उस वॉल को क्रॉस नहीं कर पाते, राइट। सो आप उनको एक मीनिंग दे कि आप क्यों मेरा प्रोडक्ट को यूज़ ना करें। ओके, सो करने का भी एक आप बताएं उनको कि क्यों ना करें, नहीं कर रहे हैं तो उसका रीज़न क्या है, तो आप ट्राई करें कि उसको समझे। ओके, आप उस एक बार आप दूसरा फेस भी देखें, उस दीवार के दूसरी साइड भी देखें कि जो दीवार के साइड लोग हैं जो आपका प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं वो क्यों यूज़ कर रहे हैं, जो लोग दीवार के उस साइड है जो प्रोडक्ट आपका नहीं यूज़ कर रहे हैं वो क्यों नहीं कर रहे हैं। तो आप अपने स्टोरी में वो चीज़ भी मेंशन करें कि क्या ब्लॉक कर रहे हैं आपके प्रोडक्ट के यूज़र्स को ना खरीदने के लिए और खरीदने के लिए, राइट। सो वो लोग भी एक, जो उन लोगों ने एक बाउंड्री कर रखा है कि हम लोग यही प्रोडक्ट यूज़ करेंगे, यही सर्विसेज यूज़ करेंगे। सो वो लोग भी, उनका भी अटेंशन आप ग्रैब करें और आप उनको बताएं कि आप ये भी प्रोडक्ट यूज़ करें, राइट। उसके बाद आता है कि प्लान। सो क्या आप चेंज कर रहे हैं अपने, मतलब ऐसे चीज़ें क्या चेंज कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में जो लोगों को अट्रैक्ट करे, जो बहुत यूनिक है हो, जो आपका सर्विसेज बहुत यूनिक है हो, राइट। सो ये बहुत ज़रूरी है कि आप किसी भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को एक यूनिक मैनर में प्रेजेंट करें। ओके, सो यूनिक का मतलब है कि आपके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में एक एक्सपर्टीज दिखता है, राइट। अगर आप किसी पार्टिकुलर प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चर हैं, उसके बहुत सारे कॉम्पिटिटर हैं आपके, तो क्या ऐसा चीज़ अलग है आपके प्रोडक्ट में। अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हैं, सो क्या ऐसा चीज़ अलग है आपके सर्विसेज में, राइट। सो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने जब स्टोरी क्रिएट कर रहे हैं तो आप एक यूनिक, आप में जो भी है, जो भी आपका एक्सपर्टीज़ है, उसको आप अपने स्टोरी में ज़रूर कवर करें, सो डेट लोग उसको पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि लोग हमेशा यूज़ करते हैं जो प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा स्पेशल हो, राइट, जो किसी भी एक निश को सॉल्व करे। वैसे जो सर्विस प्रोवाइडर है उनको मैं एक अपनी तरफ से एक सिंपल सा टिप्स देना चाहता हूँ कि अगर आप सर्विस इंडस्ट्री में हैं तो आप कोई सिंपल निश लेज़र टारगेट करें, राइट। आप अगर डिजिटल मार्केटिंग में हैं तो ट्राई करें डिजिटल मार्केटिंग का एक पार्ट पे वर्क करने का, लाइक सोशल मीडिया मार्केटिंग, फेसबुक मार्केटिंग। आप ट्राई करें एसईओ, ट्राई करें कि आप एसईओ स्पेशलिस्ट है, आप सोशल मीडिया मार्केटिंग स्पेशलिस्ट। आप ये नहीं कह सकते कि आप डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट है, राइट, क्योंकि स्पेशलिस्ट और एक्सपर्टीज लोग सिर्फ एक चीज़ में रहते हैं, राइट। सो वैसे ही मैं प्रोडक्ट ऑनर्स के लिए कहना चाहता हूँ, जो स्मॉल बिजनेस ऑनर्स हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, आप किसी भी एक नीश को सॉल्व करने के लिए प्रोडक्ट बनाए, राइट। अब एक बंडल में ना दे, ओके, बंडल में उसको बाद में दे, बट पहले अपना जो प्रोडक्ट है वो अनबंडल हो, राइट, जो एक प्रोडक्ट एक प्रॉब्लम को सॉल्व करे। ओके, लाइक मेडिसिन, एक मेडिसिन एक प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, वैसे ही आप अपना कोई प्रोडक्ट सोचे, या जो प्रोडक्ट आप बना रहे हैं, जिसका एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, उसके बारे में आप एक यूनिक पॉइंट जरूर सोचें कि आपको क्या लिखना है, क्योंकि वो बहुत अट्रैक्ट करेगा आपके क्लाइंट को, आपके ऑडियंस को, आपका प्रोडक्ट एंड सर्विसेज यूज़ करने के लिए। वैसे ही मैं सर्विस प्रोवाइडर को रिकमेंड करूँगा कि आप, अगर आपका ब्लॉग है, अगर आप फेसबुक पे एक्टिव है, लिंक्डइन पे एक्टिव है, किसी भी सोशल मीडिया प्रोफाइल पे एक्टिव है, तो आप जरूर अपना एक्सपर्टीज शो करें। ओके, आप डेली एक कंटेंट बनाएं, आप डेली एक वीडियो बनाएं, आप डेली कुछ ऐसा ट्रेंड जो आपको पता चल रहा है उसको आप पब्लिश करें अपने ब्लॉग पे, अपने लिंक्डइन प्रोफाइल पे, राइट। आप स्मॉल वीडियो बना सकते हैं, लाइक टॉप ट्रेंड्स इन डिजिटल मार्केटिंग, टॉप टूल्स टू यूज़ इन डिजिटल मार्केटिंग, राइट। सो उससे क्या होगा कि आपकी जो एक्सपर्टीज है वो लोगों तक पहुंचेगा, लोग अट्रैक्ट होंगे आपके ब्लॉग से, आपके नॉलेज से, राइट। सो आप उस नॉलेज को बेस बना के आप आगे अपने क्लाइंट जनरेट कर सकते हैं, राइट। वैसे अगर आप कोई मैन्युफैक्चर है तो आप अपने जो प्रोडक्ट है, जो आपका मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, उसके बारे में आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं कि आपका क्या प्रोडक्ट है, आप क्यों मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व करता है। तो जितना ज़्यादा आप स्टोरी शेयर करेंगे और जितना ज़्यादा आप स्टोरी अपने एडवर्टाइजमेंट में रखेंगे, वो उतना ही ज़्यादा हेल्प करेगा आपके ऑडियंस को रीच करने के लिए, राइट। क्योंकि सबसे पहले ज़रूरी है कि आपके ऑडियंस को पता चले,
कि आप क्या बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं, किसके लिए बना रहे हैं, क्या प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, राइट। उसको हम लोग कह सकते हैं ब्रांड अवेयरनेस कह सकते हैं, ब्रांड रीच कह सकते हैं। ओके, सो ब्रांड रीच का ओवरऑल मतलब है कि आप किसी भी क्लाइंट, एक मास ऑडियंस को बता रहे हैं अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज का ROI। ओके, सो मैंने दोनों के लिए बताया, जो मैन्युफैक्चरर्स है उनके लिए भी बताया है और जो सर्विस प्रोवाइडर्स है उनके लिए भी बताया है कि सबसे बेस्ट तरीके क्या हो सकते हैं अपने स्टोरी को बताने के लिए, राइट। उसके बाद आप यूज़ कर सकते हैं अपना अचीवमेंट, कि आपने क्या अचीव किया है अपनी लाइफ में। सो फॉर मैन्युफैक्चर आप कुछ अवार्ड्स हैं वो आप राइट डाउन कर सकते हैं कि आपने ये मैन्युफैक्चर किया है, ये इस यूनिक तरीके से किया है, राइट। लाइक उसका कॉस्ट कम है, उसका जो यूज़ है वो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से कोई भी यूज़ कर सकता है। ओके, वैसा प्रोडक्ट अभी तक किसी ने नहीं बनाया, उतना ज़्यादा ट्रस्ट जो प्रोडक्ट में दिखता है वो आपके अचीवमेंट से दिखेगा कि आपको क्या अचीव हुआ। लाइक वैसे सर्विस प्रोवाइडर आप बता सकते हैं कि आपको ये सर्टिफिकेट आपके पास है, आपका इतने सारे क्लाइंट हैं, आप क्लाइंट के नेम डाल सकते हैं, आप सबसे बेस्ट है कि आप रिव्यू डालें। आजकल सब कुछ ऑनलाइन ट्रेंड्स, आजकल लोग ऑनलाइन सर्च करते हैं सब कुछ जानने के लिए कि कौन है, उनका हिस्ट्री क्या है, उनका प्रोडक्ट क्या है, उनके जो ऑडियंस है उनका रिव्यू क्या है, राइट। सो रिव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी प्रोडक्ट और सर्विसेज को ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए। सो आप किसी भी अपने क्लाइंट को अगर आप सर्विस देते हैं या अपना प्रोडक्ट सेल करते हैं, उनको अच्छा लगता है तो हमको बोलिए कि आप रिव्यू इसका दे, आप एक छोटा सा टेस्टिमोनियल बनाएं जिसमें आप अगर आपको अच्छा लगता है तो आप बताएं कि आपने इसको यूज़ किया है, आपको अच्छा लगा। अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हैं तो आप अपने जो आपके क्लाइंट हैं उनको बोल सकते हैं कि आप मेरे एक्सपर्टीज़ के बारे में आप एक छोटा सा वीडियो बनाएं कि मैंने आपकी कैसे हेल्प करी। सो ये बहुत ज़रूरी है बताने के लिए, ऑनलाइन या ऑफलाइन। अगर आपका कोई प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है जो शॉपकीपर है उनको दे बनाने के लिए अपना टेस्टिमोनियल रिव्यू, राइट। सो इससे बहुत ज़्यादा आपके ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट होगा, लोगों का ट्रस्ट डेवलप होगा, आपके पास एक स्टोरीज रहेगी जो आप कंटिन्यू आप शेयर कर पाएंगे ऑनलाइन, राइट। और आप अपने एडवर्टाइजमेंट में भी वो स्टोरीज यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ कर सकते हैं। एक वर्ड है ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है कि आपने किसी भी ऑडियंस को, किसी भी अपने क्लाइंट को वो सर्विस दी और उसका चेंज कैसे हुआ, राइट। अगर आप कोई आपका प्रोडक्ट यूज़ करता है तो उसने वो प्रोडक्ट यूज़ किया और उसका जो लाइफ है वो कैसे चेंज हुआ उस प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद। अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हैं, अगर आपने किसी क्लाइंट को आपने कोई सर्विस दिया है, जैसे आप डिजिटल मार्केटर हैं, आप कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट हैं, आप योगा ट्रेनर हैं, राइट। सो कोई भी प्रोफेशनल में है, आप टीचर हैं, तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि कैसे उनका लाइफ चेंज हुआ, राइट। सो अगर आपके पास कुछ जानकारी है ऐसी जिससे लोगों का लाइफ चेंज हुआ है तो आप वो चीज़ भी डाल सकते हैं। तो वो आपके स्टोरीज को बहुत ज़्यादा सॉलिड करेगा, वो बहुत ज़्यादा ट्रस्ट फैक्टर होगा उस स्टोरी में, राइट। क्योंकि स्टोरीज लोग तभी पढ़ना पसंद करते हैं जब उसके साथ किसी भी इमोशन, किसी का इमोशन टच, मतलब इमोशन उसके साथ जुड़ा हुआ हो, राइट, लिंक हो किसी का इमोशन। तो लोगों को लगता है कि जब ये प्रोडक्ट एंड सर्विसेज यूज़ करने के बाद अगर किसी का कुछ अच्छा फील हुआ है किसी को, या किसी को अच्छा हुआ है, किसी का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, किसी को ग्रो हुआ है उसका बिजनेस, सो मैं क्यों नहीं यूज़ कर सकता, राइट। सो एक ऑथेंटिसिटी वो देता है, वो आपके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को ऑथेंटिक बनाता है, राइट फ्रेंड्स। सो आज हमने जाना कि कैसे स्टोरीज, हुक एंड ऑफर का यूज़ करके आप एक एडवर्टाइजमेंट क्रिएट कर सकते हैं, जो अगर इन तीनों में से कुछ भी एक मिस होगा तो आपका एडवर्टाइजमेंट फेल हो जाएगा, वो नहीं चलेगा, राइट। सो आज से आप ये आप खुद क्रिएट करना सीखें कि आप कैसे छोटा छोटा ऐड क्रिएट कर सकते हैं जिसमें तीनों पॉइंट हो, राइट फ्रेंड्स। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इसके आगे हम लोग क्या करेंगे। सो हम लोग मॉड्यूल 2 में मिलेंगे।